चौड़ी बता ही रही है, मुझे भगवान बना ही दिया है, तो आज तू कुछ मांग ले, आज मैं भी तुझे देना चाहता हूँ। कुंती महारानी कहने लगी, प्रभु अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो केवल दुख दो, दुख के अलावा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। मैं एक ही वरदान मांगती हूँ कि जीवन भर मुझे संकटों के बादल छाए रहे मेरे जीवन में, मुझे हमेशा ही दुख प्राप्त रहता रहे, कभी विपत्ति का अंत ना हो। विपदः सन्तो नः शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यस्या पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति आती रहे प्रभु, जैसी पहले आती थी वैसी ही आती रहे। भगवान बोले जय हो। क्या बात है बुआ जी, कितने वर्षों तक तो आपने विपत्ति से कष्ट झेला और आज जब मांगने की बारी आई तब आप विपत्ति ही मांग रहे हैं। कुंती मैया कहती हैं प्रभु उस विपत्ति में ही तो आप बार बार याद आते हैं। जब हम लोगों को कष्ट होता है तभी तो भगवान का नाम याद आता है, और केवल आपके ही जब हमको विपदा आती है तब आपके ही दर्शन मिलते हैं। और पुनर्भव दर्शनम, हे प्रभु जब जब संकट के बादल हमारे ऊपर छाए प्रभु आपके दर्शन प्राप्त हुए, इसलिए आप पुनर्भवानाम जीवन मुक्तानाम दर्शनम इति आपुहन दर्शन। जहाँ प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। इसलिए प्रभु मुझे केवल दुख के सिवा कुछ नहीं चाहिए। स्नेह पाश निवम छिंदी दृढ़म पांडु विष्णु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह मेरा पांडवों में बंधा हुआ है, विष्णुओं में यानी यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो, पर अपने चरण कमलों से मेरे चित्त को अलग मत करो। स्नेह पास में आपके अतिरिक्त मेरा कोई बंधा ना हो, मैं केवल आपके स्नेह पास से बंधी रहूं और अहमता ममता की दोनों रस्सियों को काट डालो प्रभु। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की, भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर बोले बुआ यदि इतना प्रेम है तो अब हम भी द्वारिका भी नहीं जाते हैं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका की यात्रा स्थगित कर दी, रुक गए, क्योंकि भगवान से जो कुंती महारानी ने मांगा था दुख, पर भगवान दुख दे ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के पास तो दुख है ही नहीं। भगवान तो आनंद सिंधु के सागर हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि करके लोग सुभाषी करके लोग सुभाषी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि करके लोग सुभाषी करके लोग सुभाषी। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान आनंद सिंधु के सागर हैं, उनके चरणों से तो केवल हमको आनंद ही प्राप्त हो सकता है। अगर हम भगवान से दुख मांगे तो भगवान के पास दुख देने के लिए है ही नहीं, तो दुख कहाँ से दें भगवान। भगवान तो साक्षात सच्चिदानंद है, सतचित आनंद से भरे पड़े हैं, इसलिए वह अगर दुख देना भी चाहे तो भी नहीं दे सकते।
क्योंकि उनके पास तो दुख है ही नहीं। और अगर हम भगवान से सुख मांगे तो भगवान ने इस दुखालय में हम लोगों को भेज दिया। इसलिए भगवान से हमेशा दुख मांगो, क्योंकि भगवान के पास दुख देने के लिए है ही नहीं, तो भगवान हमको सुख ही देंगे। और अगर इस सुख दुखालय में अगर सुख की अपेक्षा करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है, क्योंकि ये दुख रूपी यहाँ से नहीं। इसलिए भगवान को लगा कि आज बुआ ने जो दुख मांगा है वो मैं दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि देना असंभव है। इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया। भगवान द्वारिकाधीश जाने से रुक गए, यात्रा को स्थगित कर दिया। आज पांडवों में लहर छा गई। चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया। भवन में आए एक बार प्रभु, पर एक दिन प्रभु ने सोचा कि युधिष्ठिर जी महाराज बड़े चिंतित दिखाई देते हैं, बहुत परेशान बैठे हुए हैं, पता नहीं क्या हो गए उनको, चलो कुछ पूछा जाए। पूछने लगे प्रभु, क्या बात है भैया, क्या हो गया? आपने समस्त शत्रुओं पर पराभव आज करके सम्राट की पदवी भूषित कर ली, फिर भी आप यहाँ लटकाए बैठे हो। युधिष्ठिर जी महाराज विमोहित हो उठे। हे प्रभु जरा बताओ, जिन महापुरुषों की उंगली पकड़कर मैंने चलना सीखा था, जिन महापुरुषों की गोद में मैंने खेला था, जिन महापुरुषों को मैं दंडवत प्रणाम किया करता था, आज मैंने उन्हीं सबको समाप्त करके इस गद्दी को पा लिया। हमारे कितने स्नेह जन थे, प्रेमी जन थे, सबको मार डाला। उनकी स्त्रियों के मांग से सिंदूर हमने उजाड़ दिया। वह जब विधवा स्त्रियां मेरी आंखों के सामने आती हैं तो मेरा चित्त व्याधि में पड़ जाता है। क्या किया जाए? इस गद्दी के लिए मैंने इनके सुहाग को उजाड़ दिया। मोह ग्रसित हो गए। भगवान विविध भांति से उन्हें समझाने लगे, पर युधिष्ठिर जी की बात समझ में नहीं आई, क्योंकि युधिष्ठिर जी प्रभु द्वारिकाधीश को अपना छोटा भाई मानते थे। और अगर कोई छोटा उपदेश बड़े को दे तो बड़े उस उपदेश को मानेंगे ही नहीं। और अगर वही उपदेश कोई दाढ़ी वाले बाबा दे तभी वह समझ में आ सकता है। भगवान ने सोचा क्यों ना अब इनको उपदेश देना ही चाहिए। भगवान समस्त पांडव परिवार को लेकर भीष्म पितामह की बाणों की सैया के पास जहां पर लेटे हुए थे, जैसे पांडवों को आकर प्रणाम किया, नेत्र खोलकर देखा, शरीर हिलना डुलना भी संभव नहीं हो रहा है, असह्य पीड़ा हो रही है। सामने अर्जुन को दिखाई पड़ गए। अरे अर्जुन, भीष्म पितामह जी कहते हैं, अरे अर्जुन तुम्हारा वह सारथी नहीं आया क्या? प्रभु तुरंत सन्मुख आए। अरे दादाजी हम तो आए हैं, बताइए बताइए क्या है? आपने मुझे याद किया? भीष्म बोले, अच्छा तो आप आए हो, फिर छुप कर क्यों खड़े हो, यहाँ सामने आओ ना। भगवान तुरंत सामने आ गए।